हेलो फ्रेंड्स, शिक्षा सेवा में आपका स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, हम लोग ध्वनि तरंग यानी साउंड वेव के थ्योरी सेशन और एमसीक्यू को देख चुके हैं। आज के इस वीडियो में ध्वनि तरंग के न्यूमेरिकल को देखेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ध्वनि तरंग के सबसे पहले हम लोग थ्योरी को देखें, उसके बाद एमसीक्यू को और उसके बाद न्यूमेरिकल। अगर आप इस तीनों को देख लेते हैं तो इस चैप्टर से अगर किसी भी तरह से क्वेश्चन है तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, न्यूमेरिकल बनाने से पहले ध्वनि तरंग से जितने भी हम लोग फार्मूला पढ़े उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं ताकि न्यूमेरिकल बनाने में आसानी हो। तो चलिए सबसे पहले हम सभी फार्मूले को एक साथ रिवाइज करते हैं। तो हमारा जो सबसे पहला फार्मूला है n बराबर 1/t था। तो देखिए n बराबर एक और फार्मूला हो सकता है कंपन बटा समय। चलिए अब देखिए यहाँ पे n बराबर है 1/t, तो हम क्या लिख सकते हैं, t बराबर भी 1/n लिख सकते हैं। देखिए इसी फार्मूला को हम तोड़कर थोड़ा आगे बढ़ा के एक और फार्मूला निकाल लिए, लेकिन मेनली आपको यही फार्मूला याद रखिएगा कि n बराबर होता है 1/t। अब देखिए दूसरा जो फार्मूला आपको याद करना है वो है v बराबर n लैम्डा। अब देखिए इसको अब हम आगे तोड़ेंगे तो देखिए n के जगह पे क्या लिख सकते हैं 1/t, तो हो जाएगा λ/t। आपको जो मेनली फार्मूला है उसको याद रखिएगा, बाकी आप खुद फार्मूला निकाल सकते हैं। चलिए देखिए तीसरा जो फार्मूला है Vt यानी T डिग्री सेल्सियस पे ध्वनि की चाल क्या था, 332 प्लस 0.61 T मीटर प्रति सेकेंड। ये हमारा तीसरा फार्मूला था। और चौथा फार्मूला देखिए कि जब प्रतिध्वनि और परावर्तन की बात होती है तो उसमें क्या फार्मूला था, 2D बराबर S गुने T। और पांचवा फार्मूला था इंटेंसिटी I बराबर A²। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप इस पांचों फार्मूला को याद रखते हैं तो ध्वनि तरंग के किसी भी टाइप का न्यूमेरिकल को आसानी से बना सकते हैं। जहां देखिए फ्रेंड्स, जो यहाँ n है इसको हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं, यानी क्या हो जाएगा, आवृत्ति। t है टाइम, और v हो जाएगा वेलोसिटी, वेग। उसके बाद लैम्डा वेवलेंथ। तरंग दैर्ध्य। और Vt क्या था, 0 डिग्री सेल्सियस पर, यहाँ पे T है, T डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि की चाल। उसके बाद देखिए D क्या था, डिस्टेंस है यानी दूरी। और देखिए S क्या है, S स्पीड है यानी चाल है। किसका चाल होगा, ध्वनि की चाल होगा। I इंटेंसिटी है यानी तीव्रता। और ये क्या था, एम्पलीट्यूड यानी आयाम। देखिए फ्रेंड्स, ये था ध्वनि तरंग का कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूला, और उसके बारे में T क्या है, N क्या है, हम इसको डिटेल लिख दिए। आप इसको इसको आप अपने पेज पे लिख के याद करके तो आप किसी भी न्यूमेरिकल को बनाइएगा। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं पहला न्यूमेरिकल।
देखिए फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है, यदि कोई कण 60 सेकंड में 30 दोलन पूरा करता है तो उसके दोलन गति का आवर्तकाल क्या है। तो देखिए फ्रेंड्स, न्यूमेरिकल बनाने से पहले आपको एक रूल याद करना है जिसका नाम हम पिछले वीडियो में भी डिस्कस कर चुके हैं, जिसका नाम है ट्रिपल के रूल। इसमें क्या था कि आपको किसी भी न्यूमेरिकल को बनाने के लिए सबसे पहले सवाल में देखना होगा उसमें क्या दिया हुआ, यानी पहला के का मतलब है क्या दिया हुआ है, दूसरा के का मतलब है क्या निकालना है, और तीसरा के का मतलब था कौन सा फॉर्मूला लगेगा। उसके बाद एक और ध्यान रखिएगा कि अगर कोई भी अगर राशि हो तो उसका हम मात्रक में चेंज करेंगे, तब जाके उसको न्यूमेरिकल को हल करेंगे। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो देखिए फ्रेंड, सबसे पहले हम देख लेंगे क्या दिया है। देखिए यहाँ पे दिया है 30-60 सेकेंड, इसका मतलब है टाइम कितना दिया है, 60 सेकेंड है। देखिए दोलन, कितना दोलन कर रहा है, यानी कंपन कर रहा है 30। तो दोलन गति का आवर्तकाल यानी हमको टाइम पीरियड ज्ञात करना है। तो क्या दिया है ये लिख लिए, क्या निकालना है ये देख लिए। अब देखेंगे ट्रिपल के में तीसरा के क्या था, कौन सा फॉर्मूला लगेगा। देखिए अब हमको क्या निकालना है, आवर्तकाल निकालना है। तो आवर्तकाल का डेफिनेशन क्या था, एक पूर्ण दोलन करने में लगे समय को ही हम क्या कहते हैं, आवर्तकाल कहते हैं। 30 दोलन करने में 60 सेकंड लग रहा है। देखिए 30 जो दोलन कर रहा है तो 60 सेकंड लग रहा है। तो पूर्ण दोलन या एक दोलन, तो इसलिए एक दोलन अगर करेगा तो कितना सेकंड लगेगा, 60/30 काट दीजिए, कितना हो जाएगा 2 सेकंड, यानी इसका आंसर हो जाएगा 2 सेकंड। तो इस तरह से आप आसानी से बना सकते हैं। चलिए हम दूसरा न्यूमेरिकल देखते हैं। दूसरा है, देखिए फ्रेंड्स, अभी हम लोग टाइप 1 देख रहे हैं। टाइप 1 पे किस तरह क्वेश्चन आ सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, एक मच्छर अपने पंखों को 500 कंपन प्रति सेकंड की औसत दर से कंपित करके ध्वनि उत्पन्न करता है, तो कंपन का आवर्तकाल कितना होगा। तो देखिए सबसे पहले हम देख लेंगे क्या दिया हुआ है। देखिए 500 कंपन प्रति सेकंड। देखिए कंपन प्रति सेकंड का मतलब क्या होता है, देखिए एन बराबर हम जानते हैं 1/t। तो यहाँ ये कंपन है, यहाँ पे क्या था, समय है। तो कंपन प्रति सेकंड का मतलब फ्रीक्वेंसी दिया है। तो एन बराबर लिख लेंगे कितना है, 500 प्रति सेकंड है, जिसको हम क्या बोलते हैं, हर्ज बोलते, हो गया। उसके बाद देखिए औसत दर से कंपित करके उत्पन्न करता है, तो कंपन का आवर्तकाल हमको क्या निकालना है, टाइम पीरियड निकालना है। टी बराबर वाट। हम जानते हैं कि एन बराबर क्या होता है, 1/t होता है। तो टी बराबर क्या हो जाएगा, 1/n। अब देखिए एक और एन का मान कितना है, 500 रख दीजिए। जब एक में 500 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 0.0002। और देखिए टाइम है, तो टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकेंड होता है। तो इस प्रकार इसका आंसर हो गया 0.002 सेकेंड। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक मनुष्य की हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कती है, तो उसकी आवृत्ति क्या होगी। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे टाइम कितना दिया है, टाइम है 1 मिनट। तो हम इसको सेकेंड में, क्योंकि हम जानते हैं कि जो समय का यूनिट होता है वो सेकेंड होता है, तो कितना सेकेंड हो जाएगा, 60 सेकेंड। देखिए 72 बार धड़कती, यानी कंपन कितना दिया हुआ है, कंपन दिया है 72 बार। तो उसकी फ्रीक्वेंसी निकालना है, यानी हमको आवृत्ति निकालना है क्या होगा। तो देखिए एन बराबर हम एक फार्मूला पढ़े हैं, क्या था, कंपन बटा समय।
अब देखिए कंपन कितना दिया हुआ है 72, समय कितना दिया हुआ है 60 सेकेंड, भाग दीजिएगा, देखिए कट जाएगा 6 इकाई, 6 और 6 दूना 12 और नीचे 10 से भाग दीजिएगा, कितना हो जाएगा 1.2 और एन है, एन निकालना था तो एन क्या था आवृत्ति, आवृत्ति का यूनिट क्या होता है हर्ज, तो हो जाएगा हर्ज, आंसर हो गया। यानी आपको सिर्फ फॉर्मूला याद रखिएगा तो आसानी से न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक पेंडुलम घड़ी का आवर्तकाल 0.004 सेकेंड है तो उसकी आवृत्ति होगी। देखिए फ्रेंड्स टाइम दे दिया है, कितना दिया है 0.004 सेकेंड। हमको की बार क्या निकालना है फ्रीक्वेंसी। देखिए फ्रेंड्स अभी हम टाइप 1 को डिस्कस कर रहे हैं तो एन बराबर हम क्या जानते हैं 1/t होता है। तो देखिए 1 t का मान कितना दिया है 0.004 टाइम, तो इसका देखिए यहाँ पे दशमलव ऊपर चल जाएगा तो कितना हो जाएगा 3 जीरो आ जाएगा बटा 4 काट दीजिएगा कितना हो जाएगा 25 और यहाँ पे एक जीरो आ जाएगा तो कितना हो गया 250 हर्ज। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है एक ध्वनि तरंग का फ्रीक्वेंसी 100 हर्ज है, इसके आवर्तकाल का मान निकालें। देखिए अमकी जो दिया है फ्रीक्वेंसी दे दिया है 100 हर्ज, तो आपको आवर्तकाल निकालना है यानी टाइम निकालना है। तो t बराबर क्या जानते हैं 1/n। अब देखिए 1/n, 1 n का मान कितना है 100, भाग दे देंगे कितना हो जाएगा 0.01, टाइम है तो टाइम का यूनिट क्या हो जाएगा सेकेंड। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है जिसका सॉल्यूशन हम यहाँ पे कर चुके हैं तो इसको आप देख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति 125 हर्ज है, 1 मिनट में कितनी बार कंपन करेगा। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी दिया है 125 हर्ज है, 1 मिनट में यानी टाइम कितना दिया है 1 मिनट। हम लेकिन जानते हैं जो समय का यूनिट होता है वो तो सेकंड होता है, तो कितना सेकंड हो जाएगा 1 मिनट में 60 सेकंड हो जाएगा। अब देखिए हमको कंपन ज्ञात करना है कि वह कंपन कितना होगा वाट। देखिए हम एक फॉर्मूला पढ़े थे आवृत्ति का, क्या था कंपन बटा समय था। अब देखिए फ्रेंड्स एन फ्रीक्वेंसी कितना दिया हुआ है 125 और देखिए कंपन तो निकालना है तो कंपन रहने देते हैं। समय कितना है 60 सेकेंड। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराइएगा कितना हो जाएगा कंपन बराबर 60 गुने 125 गुना कीजिएगा कितना हो जाएगा 6 25 30 के 0 हासिल 3 हो जाएगा, 6 दूना 12 3, 15 के 5 हासिल 1 हो जाएगा, 6 1 6 1 7 और एक जीरो यहाँ पे था बैठा दीजिए। इतना क्या होगा कंपन करेगा, तो कंपन पूछ रहा था तो इसका आंसर हो जाएगा 7500। चलिए फ्रेंड्स अब हम टाइप 2 को देखेंगे। यहाँ से हमारा टाइप 2 है। देखिए टाइप 2 में हम v बराबर एन लैम्डा पे किस तरह सवाल आते हैं, इसको अलग अलग क्वेश्चन किस तरह पूछे जाते हैं उसको यहाँ पे देखेंगे। तो देखिए 8 नंबर क्वेश्चन क्या है, किसी दिए हुए माध्यम में एक ध्वनि तरंग की चाल 440 मीटर प्रति सेकंड है और तरंग की आवृत्ति 200 हर्ट्ज है। इस ध्वनि तरंग की तरंगदैर्घ्य की गणना करें।
तो देखिए तरंग की चाल यानी भी कितना दिया है 440 मीटर प्रति सेकेंड। उसके बाद देखिए आवृत्ति कितना दिया है 200 हर्ज, यानी फ्रीक्वेंसी 200 हर्ज है। हमको क्या ज्ञात करना है, तरंगदैर्घ्य ज्ञात करना है। तो लैम्डा इक्वल टू वाट। और हम देखेंगे कौन सा फॉर्मूला लगेगा। देखिए भी एन लैम्डा में क्या रिलेशन होता है, भी बराबर एन लैम्डा होता है। तो हम जानते हैं कि भी बराबर क्या होता है एन लैम्डा। हमको क्या ज्ञात करना है लैम्डा, तो लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा भी बटा एन। अब देखिए भी का मान कितना दिया है 440 और एन का मान कितना है 200, कट जाएगा। अब इसको काटेंगे 200 कितना हो जाएगा 22, नीचे 10 था इसमें भाग दे दीजिए कितना हो जाएगा 2.2। और लैम्डा यानी तरंगदैर्घ्य, तरंगदैर्घ्य का यूनिट क्या होता है मीटर, 2.2 मीटर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स इसी फार्मूला पे हम और क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है एक ध्वनि तरंग की आवृत्ति 2 किलो हर्ज है, उसका तरंगदैर्घ्य 17.5 सेंटीमीटर है। यह तरंग 2.1 किलोमीटर की दूरी चलने में कितना समय लेगी। तो देखिए फ्रेंड्स सबसे पहले हमको क्या देखना है क्या दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दिया है, फ्रीक्वेंसी कितना है 2 किलो हर्ज। तो देखिए हम फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या जानते हैं हर्ज होता है, लेकिन यहाँ पे किलो फालतू है, इसको हम चेंज करेंगे। तो देखिए 2 किलो का मान कितना होता है 1000 हर्ज हो जाएगा। तो कितना हो गया 2000 हर्ज। आगे पढ़िए उसका तरंगदैर्घ्य कितना है 17.5 सेंटीमीटर, यानी जो लैम्डा दिया है वो 17.5 सेंटीमीटर है, लेकिन तरंगदैर्घ्य को हम क्या जानते हैं इसका यूनिट क्या होता है मीटर होता है। तो आपको मीटर में चेंज करना पड़ेगा। तो कितना से भाग दीजिएगा 100 से, इसमें 100 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा मीटर में, यानी इतना मीटर हो गया। चलिए अब देखिए यहाँ पे यह तरंग 2.1 किलोमीटर की दूरी, देखिए डिस्टेंस कितना दिया है 2.1 क्या है किलोमीटर है। तो हम इसको मीटर में बदल लेते हैं। तो 2.1 किलो का मान कितना हो जाएगा 1000 मीटर। तो देखिए क्या हो गया, इस दशमलव से यहाँ पे एक जीरो कट जाएगा तो हो जाएगा 2100 मीटर। अब देखिए हमको निकालना क्या है, कितना समय लेगी, हमको टाइम निकालना है। तो देखिए समय निकालने के लिए हमको क्या चाहिए दूरी बटा चाल। तो देखिए दूरी तो दिया हुआ है यहाँ, लेकिन चाल नहीं दिया हुआ है। इसका मतलब है अगर हम चाल निकाल लेते हैं तो समय को आसानी से निकाल सकते हैं। तो देखिए चाल निकालने के लिए हम इस फॉर्मूला को लागू कर सकते हैं। हमको चाल निकालना है। तो देखिए फ्रीक्वेंसी कितना दिया हुआ है 2000 और देखिए लैम्डा कितना है 17.5 बटा 100। अब देखिए इसको कैलकुलेशन कीजिएगा तो इस दशमलव से यहाँ पे एक जीरो आ जाएगा। देखिए इस 3 जीरो से इस 3 जीरो खत्म हो गया। अब 2 में 175 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 पचे 10 के जीरो हासिल 1, 2 से 14, 15 को 5 हासिल 1, 2 कहीं 2 1 3। इतना मीटर प्रति सेकेंड हमारा चाल निकल गया। अब चाल निकल गया तो आराम से समय निकाल सकते हैं। तो देखिए समय बराबर क्या है दूरी बटा चाल। तो दूरी कितना दिया है 2100 मीटर में था और चाल कितना निकाल लिए 350, कट गया। अब देखिए कटेगा 7 3 21, 7 5 35, 5 6 30, यानी हमारा जो समय आया कितना आया 6 सेकेंड। इस प्रकार हम इस क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं। तो देखिए आपको न्यूमेरिकल बनाने से पहले बस क्या दिया हुआ है
क्या निकालना है, कौन सा फार्मूला लगेगा। अगर आप ये सोच लेते हैं तो किसी भी न्यूमेरिकल को आसानी से बना सकते हैं। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए फ्रेंड्स, अब हम आते हैं टाइप 3 में। देखिए कह रहा है हवा में 25 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि की चाल ज्ञात करें। तो देखिए यहाँ पे 25 डिग्री यानी तापमान कितना दिया है, 25 डिग्री सेल्सियस। हमको ध्वनि का चाल ज्ञात करना है, यानी VT डिग्री सेल्सियस इक्वल टू वाट। तो अब हम देखिए कौन सा फॉर्मूला, तो फॉर्मूला एक देखे थे, VT डिग्री सेल्सियस का फॉर्मूला क्या था, 332 प्लस 0.61 T मीटर प्रति सेकेंड। अब देखिए 332 प्लस 0.61 T क्या है, तापमान है। तापमान कितना दिया है, 25 डिग्री सेल्सियस, तो गुना हो जाएगा 25 मीटर प्रति सेकेंड। अब देखिए फ्रेंड्स 332 प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा, 61/100 गुने 25 मीटर प्रति सेकेंड। अब देखिए 25 चौका 100 हो जाएगा, काट दीजिएगा, ये लगभग 15 में कट जाएगा। और 332 में 15 जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा, 5 2 7 3 1 4 और 3, 347 मीटर प्रति सेकेंड हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी 25 डिग्री सेल्सियस पे अगर आप ध्वनि का चाल निकालते हैं हवा में तो कितना हो जाएगा, 347 मीटर प्रति सेकेंड होगा। तो ये था हमारा तीसरा टाइप। अब चलिए हम आगे देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है,